everyone. चलो बच्चों सुनो ध्यान से, चल रही है ना वीडियो। अरे वो कंबाइंड मीन वापस बोलो, तुम पहले तैयार रहते हो। आज अपन लोग पढ़ेंगे कंबाइंड मीन। अब कंबाइंड मीन क्या होता है ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर हमें 2-3 मीन दे देगा, ठीक है, और उन 2-3 मीन को हमें कंबाइन करना रहेगा। 2-3 मीन दे देगा, उसे कंबाइन करना रहेगा, ठीक है। अब बच्चों मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग। अगर मान लो मेरे सामने 10 बच्चे खड़े, 10 बच्चे मेरे सामने हैं, मुझे उनके जो मार्क्स आए टेस्ट में, 10 बच्चों के जो टेस्ट में मार्क्स आए, मुझे उन मार्क्स का मीन निकालना है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना जो सुना रहा हूं अभी। अब जो भी बातें तुम्हें सुनाऊंगा मैं, पूरा फॉर्मूला भी वैसे ही बनेगा अपना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे सामने 10 बच्चे खड़े, मुझे उनको जो मार्क्स आए, उन 10 बच्चों के जो मार्क्स आए उसका मीन निकालना है। तो मैं कैसे निकालता हूं मीन? हर एक बच्चों से उसका मार्क्स पूछ के ऐड करता जाऊंगा। कर दिया ऐड, सबके मार्क्स को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद किससे डिवाइड करूंगा? 10 से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। जितने बच्चे हो समझ गए सारे बच्चे? 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों से उनके मार्क्स पूछ के ऐड करूंगा और उसको 10 से डिवाइड कर दूँ। कोई भी डाउट? कोई सपनों की दुनिया में खो रहा हो, इधर उधर जा रहा हो? नहीं? चलो अभी के क्लास में सुन लो, बाद में चलना सोचना तुम लोग। अब मैं तुमसे कहता हूं कि मान लो अपन ने 11th क्लास के बच्चों का मीन निकाला, ठीक है, और 12th क्लास के बच्चों का भी मीन निकाला। सपोज करो 11 का मीन आया, 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, तुम्हारा मीन आया 9। ऑन एन एवरेज बच्चे 9 नंबर लेकर आए यहाँ पर 10 में से। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है 11th क्लास का, ठीक है। 12th में गए, ऑन एन एवरेज बच्चा 7 नंबर लेकर आया, ठीक है, 12th के अंदर 7, तुम्हारे यहाँ 9। अब मुझे 2 मीन है मेरे पास, 11 का और 12th का। अगर मुझे कोई ऐसा बोलता कि बीसीसी के बच्चों का मीन निकालो, क्या निकालो? बीसीसी के बच्चों का मीन। अब बच्चों मेरी बात सुनना, यहां पर मीन आया अपना 9। मैंने क्या किया? हर बच्चों से उनके मार्क्स पूछकर ऐड कर दिए। सपोज करो बच्चों के मार्क्स ऐड करने पे आए 90 आए। 10 बच्चे थे, किसी को 10 नंबर आएंगे, किसी को 8, किसी को 9, किसी को इस तरीके से नंबर आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे थे उनके मार्क्स आए 90, तो मेरा मीन आया 11th क्लास का। ये 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, 11, इनका मीन आता है 9। 12th क्लास के अंदर जब बच्चों के मार्क्स को ऐड किया, मैंने कहा 12th का मीन 7 आ रहा है, ठीक है। तो जब 12th में बच्चों के मार्क्स को ऐड किया तो उनके मार्क्स आ रहे थे 140 और टोटल बच्चे 20, तो मीन आया 7। ये 12th का मीन है 7, यहाँ लिख देता हूँ 12th क्लास, ठीक है। तो जब भी मुझे ऐसे बोलते हैं ना बच्चों के मार्क्स के मीन निकालो, तो मैं बच्चों से उनके मार्क्स पूछकर ऐड कर देता हूँ और उससे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक। अगर मुझसे ऐसे बोला गया था कि 11 के बच्चों का मीन निकालो, 12th के बच्चों का मीन निकालो, तो मैं पहले 11th क्लास में गया, सारे बच्चों के मार्क्स पूछ के ऐड किए और जितने बच्चे थे उससे डिवाइड कर दिए। फिर मैं 12th क्लास में गया, सारे बच्चों के मार्क्स ऐड किए और जितने बच्चे थे उससे डिवाइड कर दिए। मुझसे बोला जाता बीसीसी के बच्चों का मीन निकालो, तो बच्चों में क्या करता? चलो मुझे बताओ। मुझसे बोला जाता बीसीसी का मीन चाहिए, 11 12 का नहीं चाहिए, पूरी कोचिंग का मीन चाहिए, बीसीसी क्लास का, पूरी कोचिंग क्लास का। तो मैं क्या करता बताओ? सारे बच्चों के मार्क्स ऐड करता, सही है। बताओ कितना आ रहे? सारे बच्चों के मार्क्स ऐड करता तो कितने आते? तुम बोलोगे हमें क्या पता। अरे भाई 11 के बच्चों के मार्क्स ऐड के 90 आए, 12 के बच्चों के मार्क्स ऐड किए तो 140 आए। दोनों क्लास, हाँ एक मिनट तेरे पास भी आता हूं। पहले तुम लोगों ने क्या बोला? सर आप बीसीसी के सारे बच्चों के मार्क्स पूछकर ऐड कर दोगे, ये कहा ना तुम लोगों ने। तो 140 प्लस 90 कितना हुआ? 230। 90 प्लस 140, बीसीसी के सारे बच्चों के मार्क्स ऐड कर दिए।
11th में सारे बच्चों के मार्क्स मिलके हो रहे थे 90, 12th में सारे बच्चों के मार्क्स मिलके हो रहे थे 140। देखो फॉर्मूले लिखने में कुछ भी नहीं, अभी 2 मिनट में फॉर्मूले लिख दूंगा, बोल दूंगा रट लो, मगर 11th में आ चुके हो, थोड़ा समझने की कोशिश करो अभी, ठीक है। वैसे तो कुछ टीचर बोलते हैं 11th के बच्चों को तुम भी छोटे हो, तुम भी मत समझो, बड़े हो जाओगे तब समझाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं अपन, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आखिरी ज़िंदगी है इसे अपने पास रटना, ठीक है। चलो 90 + 140, तुमसे जब कहा जाए कि बीसीसी के बच्चों का मीन निकालो, मार्क्स का मीन, तो अपन ने सारे बच्चों के मार्क्स को ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया 90 + 140, ठीक है। अब कितने बच्चे बीसीसी में, अभी 10 + 20, 30 बच्चे, समझ रहे हो ये बात, डिवाइड कर देंगे इसको 30 से, तो ये ऐड होकर क्या आएगा 230 डिवाइड बाई 30, आंसर आएगा 7.67, 66 चलता रहेगा आगे तक, राउंड ऑफ करके 67 करके। अब कुछ उच्च विचार भी आते हैं अपने दिमाग में, वो क्या, हाँ सर इतनी मेहनत क्यों करते हो, ऐड कर दो ना 9 + 7, 9 + 7 कंबाइंड हो गया मीन, ऐसे कंबाइंड हो जाता है मीन। बच्चों 9 + 7 करके देखो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। ऑन एन एवरेज जब टेस्ट होता है 10 मार्क्स का तो बीसीसी के बच्चे 16 लेकर आते हैं, चमत्कारी बच्चे, ठीक है। सारे लोग तुम्हारे घर पे आए, मन्नत चलेगी तुम्हारी, ठीक है, तो ये बिठाकर पूजा की जाएगी, अब बीसीसी के बच्चे आओ इनकी पूजा करें। बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, 9 + 7 मार्क्स का एवरेज है, मार्क्स का, मैंने कहा बीसीसी के बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकालना है। अब जब टेस्ट ही 10 मार्क्स का हो रहा है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लॉजिक समझो बच्चों, जब टेस्ट ही 10 मार्क्स का हो रहा है तो ये कंबाइंड मीन तुमने निकाल लिया 9 + 7 करके 16, मतलब ये कहा जाएगा कि बीसीसी के बच्चों का जब भी टेस्ट हो 10 मार्क्स का तो ऑन एन एवरेज बच्चा 16 नंबर लेकर आता है। ये गलत हो गया ना, ठीक है। कौन सा हुआ 20 मार्क्स का, बच्चे 20, बच्चों मार्क्स वार्क्स 20 नहीं है, बीसीसी के बच्चों का टेस्ट लिया गया सबका, 10 मार्क्स का ही टेस्ट था, 20 मार्क्स, ये तो 20 तो बच्चे स्टूडेंट है, लिख देता हूँ मैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो। ये है 90 मार्क्स और ये है स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, ये 20 स्टूडेंट और ये 140 मार्क्स, मतलब मार्क्स का टोटल, ठीक है। समझ में आया। अरे 5 किलो 10 किलो मिलके कितना किलो बना, 15 किलो बना, ठीक है। 5 मार्क्स और 10 मार्क्स मिलके कितने बने, 15 मार्क्स। तो ये ऊपर ये मार्क्स लिखे हुए, नीचे स्टूडेंट लिखे, समझ रहे हो बात को। यानी कि ये वाला तरीका तो गलत हो गया, ये वाला प्लस करने वाला, ठीक है। तो प्लस करने वाला तरीका गलत, तो अपन कैसे निकालेंगे कंबाइंड मीन, अपन यहां के सिग्मा एक्स को और यहां के सिग्मा एक्स को ऐड कर देंगे। देखो फॉर्मूला क्या बना, बच्चों मैं तुमसे पूछूं तुम खुद ही फॉर्मूला बनाओ चलो कंबाइंड मीन का, तो तुम क्या बताओगे मुझे, 90 क्या है सिग्मा एक्स, ठीक है, तो सिग्मा एक्स फर्स्ट वाला, और उसके बाद 140 क्या है सिग्मा एक्स सेकंड वाला, ठीक है, प्लस सिग्मा एक्स सेकंड वाला अपॉन ये n है ना, n नंबर ऑफ आइटम, ठीक है, n1 + n2। सबको लॉजिक समझ में आया, यही कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। स्वाहा। आओ बच्चों समझ में आया तुम लोगों को फॉर्मूले का लॉजिक, क्या लॉजिक है इस फॉर्मूले का, सबको जितने बच्चे बैठे हो यहाँ पर, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब इसको लिखने का थोड़ा तरीका अपन थोड़ा बदलते हैं जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब रियल में कैसे दिखता है वो बता रहा हूँ, ये तो अपन ने प्यार से बना लिया, बड़े ही प्यार से, लेकिन फॉर्मूला भी ऐसा दिखेगा। ये हटा दो सारा, सब 11 12 को फ्री करो, नहीं यार रहने दो, कभी काम बढ़ जाए तो, हाँ इनको छोटा कर दो, जब भी काम बढ़ेगा तो काम आ जाएगा। आओ बच्चों मेरी बात सुनो, अब ये जो फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है इसको ऐसे लिखेंगे अपन, सारे बच्चे ध्यान से देखना, बच्चों इधर इधर, अरे वो तो क्या अरे तुम आई टेस्ट मत करो अपनी बैठ करके, मेरे को कितना दिखता है। मेरी बात सुनो, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना बच्चों, कंबाइंड मीन का साइन होता है मीन। अब दो मीन को कंबाइन कर रहे हो तो 1, 2, इसे बोलते हैं दो मीन को कंबाइन करना। 12 मत लिख देना,
मीन 12 मीन का कोई फॉर्मूला नहीं होता बच्चों। फॉर्मूला ये रहेगा मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 अपॉन नीचे क्या है n1 प्लस n2। तुम बोलोगे सर ये क्या धोखा दे रहे हो हमें, यहाँ n1 n2 तो सही सिखाया, ऊपर गलत क्यों सिखा दिया? बच्चों ये क्या है, सिग्मा x1 है ना, तो ये सिग्मा x1 ही तो है। अब कैसे है वो भी समझ लो। अगर मुझे मीन वन निकालना हो, मीन 1 तो मैं कैसे निकालूंगा? मीन 1 इज इक्वल टू सिग्मा x1 अपॉन n। सही है फॉर्मूला, ये सही है, ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? अब क्वेश्चन में क्या करेगा, जब तुम्हें दो मीन को कंबाइन करने का बोलेगा, दो मीन को कंबाइन करने का, तो क्वेश्चन में तुम्हें पता है क्या देगा? वो तुम्हें क्वेश्चन में देगा मीन 1 n1 मीन 2 n2। जब तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला, तो तुम्हारे पास n1 n2 तो मिल जाएगा। तुम्हारे पास ये क्या है, ये दोनों, तो तुम क्या करोगे? तो एक चीज समझो बच्चों, ये है मीन का फॉर्मूला, ये देख लिया मीन का फॉर्मूला सबने। अब अगर मान लो हमारे पास ये दो चीजें, मीन 1 भी है और n1 भी है, ये दो चीजें हमारे पास, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं? ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। ये n यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब तुम छोटे बच्चे हुआ करते तब तुम्हें सिखाते थे मीन का फॉर्मूला है या इसका फॉर्मूला है या उसका फॉर्मूला है, ठीक है। जब तुम बड़े और समझदार हो जाते हो तब तुम्हें सिखाया जाता है कि ये फॉर्मूला अकेले मीन का नहीं है, उसमें आने वाली हर आइटम का फॉर्मूला है। मतलब कोई भी दो चीज देगा तीसरी आ जाएगी, कोई भी दो चीज देगा तीसरी चीज आ जाएगी। कैसे आएगी ध्यान से सुनना। अपने पास क्या है, मीन 1 और n1, ये रहा मीन 1 n1, ठीक है। n1 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो मीन 1 मल्टीप्लाई बाई n1, मीन 1 और n1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा? सिग्मा x1, n1 यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ ना, तो मीन 1 इंटू n1 इज इक्वल टू सिग्मा x1। तो जब तुम्हें सिग्मा x1 लिखना होगा तो तुम लोग क्या लिखोगे? मीन 1 n1, क्योंकि तुम्हारे पास सिग्मा x1 नहीं है क्वेश्चन में, तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ऐसे आया मीन 1 n1। ये मीन 1 n1 मिलकर सिग्मा x1 बनता है। तो सिग्मा x1 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं सिग्मा x1। हमारे पास तो क्वेश्चन में ये होगा, ये चार चीज़ होगी और चार चीज़ से ये निकालना रहेगा। अब जिन भी बच्चों को लॉजिक समझ में आया तो रख लो अपने पास संभाल करके, जिन्हें भी नहीं आया, जिनको लगा यार ये क्या चल रहा है हमारे साथ, ये क्या धोखा हो रहा है, तो तुम लोग एक काम करना, ये फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का, मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, इसे अच्छे से रट लेना, ठीक है। और अगर तुम्हारे अंदर इच्छा हो सीखने की तो वीडियो को एक दो बार और देख लेना, ठीक है। वीडियो बनी हुई है, पीछे जाके एक बार देख लेना, उसको समझ में आ जाएगा। चलो मेरा काम खत्म। हाँ लिख लो इसको, जिसको भी लिखना हो, और जिसको नहीं लिखना उसको भी लिखना पड़ेगा। अरे लिखना फॉर्मूला, क्या पढ़ोगे कैसे? बच्चों अपन क्वेश्चन कर रहे हैं कंबाइंड मीन का, ठीक है। ये हटाओ, ये भी हटाओ और ये भी हटाओ। अभी अपन कंबाइंड मीन का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आया अपने पास, सिर्फ कंबाइंड मीन पढ़ाऊंगा बस आज, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो, एक चीज पढ़ के चले जाना बस। एक दो क्वेश्चन कराता हूं, हाँ और भी है। कंबाइंड मीन के बाद पूरा खानदान आएगी भी मीन का। तो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें मीन के बाद कंबाइंड मीन ही पढ़ा है, ऐसा बोलना इतने सारे पढ़ा है। वो स्पेशल केस थे मीन के, ठीक है। वो जो पढ़ा है ना, लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ओपन एंड, ये जो भी तुम्हें पढ़ा है, मिक्स फॉर्म, ये सारे स्पेशल केस थे मीन के। मतलब मेरी बात सुनो एक मिनट बच्चों, एक मिनट मेरी बात सुनो। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और मीन कैसे निकालना है, तो क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा था। इतने दिन से जो पढ़ा रहा था ना, क्वेश्चन का पैटर्न था बच्चों। क्वेश्चन इंक्लूसिव के फॉर्म में भी आ सकता है,
क्वेश्चन ओपन एंड के फॉर्म में भी आ सकता है, मोर देन में भी आ सकता है, लेस देन में भी आ सकता है। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं मीन के टाइप। एक अपन ने पढ़ा अरिथमेटिक मीन, अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे ना टॉपिक, उसका नाम था अरिथमेटिक मीन। अब मीन के खानदान का दूसरा वारिस ये कंबाइंड मीन। हाँ, अभी जो टेस्ट होगा उसमें कंबाइंड भी आएगा और वेटेड भी आएगा। मेरी बात सुनो, टेस्ट में सिर्फ मीन आएगा, मीन वाले सारे पार्ट जो भी मीन के पार्ट है, ठीक है। अब कंबाइंड मीन देख लो, पहले क्वेश्चन करा देता हूं, बाद में बात करेंगे बस। मेरी बात सुनो बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है द मीन मार्क्स, अरे एक मिनट, द मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर 60 बच्चे। बच्चों मेरी बात सुन लो, बाद में तुम्हारी बातें कर लेना। सेक्शन ए में बच्चों, सेक्शन ए में 60 बच्चे, कितने? बस इसमें देखो तुम लोग 60 बच्चे, उसमें बोला है उनका मीन मार्क्स है 40। तो ऐसे बोला है क्वेश्चन में, सुनना ध्यान से, द मीन मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट इन सेक्शन ए आर 40। 60 बच्चों का मीन मार्क्स है 40, ठीक है। सेक्शन ए की बात कर रहा है, तो बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 60, यानी कि N1 हो गया 60 60। गलत बोला क्या? 60, अरे जो भी बोलते यार, देखो इंग्लिश आता है 60 बस। तो बाद में सिखा के जाना मेरे को क्लास के बाद। N1 दे रखा है 60, ठीक है, और मीन मार्क्स दे रखे 40, ये लो 40, ये सही बोला ना 40। अब इसके बाद एंड मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इन सेक्शन बी आर 35। सेक्शन बी में कितने बच्चे? अरे सेक्शन बी में 40 बच्चे हैं, उनके मीन मार्क्स 35 है, ठीक है। सेक्शन बी में बच्चे कितने हैं और उनके मीन मार्क्स कितने हैं? 4 चीज दे रखी है, टाइम पास करना है, आओ कर लेते। ऐसा मामू समझता है ना ये अपन को, क्या अपन को ये भी नहीं आता होगा। मीन 1 N1 40 इंटू 60, मीन 2 N2 40 इंटू 35। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान सुन लो, ये अपन ने लिख दिया, इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, आशा करता हूं। नीचे लिखा है N1 N2। बच्चों कहीं भी खो रहे हो ख्यालों में तो यहाँ देख लो, पहले सीख लो। N1 N2 लिखा है, ये 60 और 40, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देंगे अपन 60 + 40। ये बेबी स्टेप ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं 100 भी लिख सकता था डायरेक्ट। चलो एक और चीज़ सुन लो, अब जो भोले बच्चे होते हैं वो देखते हैं यार मल्टीप्लाई थोड़ा भारी है, पहले प्लस कर लेता हूँ। भोलपन की सारी लिमिट क्रॉस कर जाते हो। बच्चे मेरी बात सुनो, गलती से भी ऐसा ऐड मत कर देना या ब्रैकेट लगा देना भाई तुम लोग। पहले मल्टीप्लाई होता है, हाँ, और उसके बाद सही बढ़ा रहा हूं ना, बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब बोर्ड मास जो होता है ना, बोर्ड मास, उसमें डी और एम को घुमा सकते हो और ए और एस को घुमा सकते हो, ठीक है। और एन तो मत घुमाओ, तुम तो पढ़ लो यार। इन दोनों को इंटू करेंगे और इन दोनों को इंटू करेंगे। 6 4 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 आएगा, 1400। इन दोनों को ऐड करेंगे अपना 100 आएगा। आंसर कुछ भी आए वो इसके बीच में ही रहेगा, मीन 1 और मीन 2 के। 35 से छोटा और 40 से बड़ा असंभव, आ ही नहीं सकता बच्चों, असंभव। 35 और 40 से, 35 से छोटा और 40 से बड़ा आंसर आ ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ये बात दिमाग में फिट कर लेना। कंबाइंड मीन का एक रूल है, जितने भी मीन गिवन है
कंबाइंड मीन उनके बीच में से ही कुछ आएगा, उनसे हटके कुछ नहीं आ सकता। अगर तुम्हारा आ रहा है इसका मतलब तुमने चमत्कार किया है, समझ गए? 2400 1400 3800 डिवाइड बाई 100, ये 0 से 0 गया 38। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें? अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर, हाँ लिख लो बेटा लिख लो। शेख पिटेगा तू मेरे हाथ से। क्या है बोला ना? हाँ, ऐसे के साका, ठीक है। अच्छा नाम है यार, शेख अब्दुल कादर, साका साका कर रहे हो। चलो लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अरे तुम बाहर में जाओ यार, बाद में लिखते हैं ना यहीं पे बोर्ड पे। तुम्हारे लिखने के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब एक क्वेश्चन आया है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में टीचर देना पसंद करते हैं इसको। क्यों? क्योंकि टिपिकल है ना, तो टीचर ज्यादा बच्चा कर ना सके। आओ बच्चों, क्वेश्चन बता रहा हूं। मीन 1 n1 प्लस मीन 2, हाँ ये तो फॉर्मूला है बच्चे, क्वेश्चन नहीं तो फॉर्मूला है। आओ क्वेश्चन अब पढ़ के सुनाता हूं, बहुत ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी करवाने जा रहा हूं। चलो लिखना शुरू करो क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है द मीन वेज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप, द मीन वेज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ वर्कर। हाँ लिखना है, वीडियो पॉज करके लिखवा देता हूं, फिर वीडियो में एक साथ लाइन से बोल दूंगा। आओ बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है द मीन वेज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ वर्कर ₹500। फैक्ट्री के कंबाइंड ग्रुप का, वर्कर के कंबाइंड ग्रुप का मीन क्या है? यानी कि इनमें से क्या चीज दे रखी है? कंबाइंड मीन। पहले ही बोला कंबाइंड ग्रुप का मीन बता रहा है, तो कंबाइंड मीन हुआ ना? समझ में आ रही है बात? चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में करते हैं। बोलो अब आशा करता हूं कुछ नहीं रहेगा। चलो अब आगे आओ, कार्यक्रम आगे बढ़ाए। सही है? अब ये क्वेश्चन अपने सामने, अपन को इसको सोल्व करना है। ध्यान से सुनना बच्चों। पहले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है लिख देता हूं। मीन वेज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ वर्कर 500। कंबाइंड ग्रुप का मीन वेज 500 है, यानी कि कंबाइंड मीन क्वेश्चन में दे रखा है, ये तो दे रखा है 500, ये 500 दे रखा है। उसके बाद द मीन मंथली वेज पेड टू मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल का मीन दे रखा है अपन को। मेल का मीन मीन 1 और फीमेल का मीन, मेल का मीन क्या है? 520। ठीक है, मेल का मीन, मेल वर्कर को जो वेज मिलता है ना उसका मीन 520 रुपये, सब रुपए में दे रखा है। और फीमेल का यानी कि मीन 2 हमें दे रखा है ₹420, ये हमें दे रखा है। बच्चों में क्वेश्चन में n1 नहीं दे रखा, n2 ये भी नहीं दे रखा, दो चीज गायब है। और फिर आगे क्या बोलता है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल की परसेंटेज निकालो। मतलब मेल कितने फीमेल कितने वो मत निकालो। बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चों 1 मिनट मेरी बात सुन लो, बाद में लिखते रहना। 1 मिनट सुन लो सारे।
उसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं ये निकालो, ये नहीं बोला। उसने क्वेश्चन में बोला है कि मेल की कितनी परसेंट है, कितने परसेंट मेल और कितने परसेंट फीमेल है वो निकालो। बच्चों तुम्हें पता है परसेंटेज का टोटल क्या होता है? परसेंटेज का टोटल 100 होता है ना, ठीक है। इसका मतलब n1 और n2 का टोटल क्या होगा? गेड़ा है क्या? n1 और n2 का टोटल क्या होगा? n1 प्लस n2 इज इक्वल टू, ये सही है, ठीक है। अब कार्यक्रम शुरू करते, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। आओ बच्चों फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं। ध्यान से देखना सारे, 1 मिनट सारे बच्चे देख लो पहले। यहां पर कंबाइंड मीन कितना है बच्चों? मैंने लिखा 500, ये कंबाइंड मीन की जगह पे लिख दिया 500, फिर है इक्वल टू, अब आया मीन 1 n1, मीन 1 है 520, n1 नहीं है तो अपन लिखेंगे 520 n1। कोई डाउट हो तो बोलो। अब मैथ्स में दिक्कत आती होगी जिनको, उनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बच्चे मेरी बात सुनो, मीन 1 यानी कि 520 आराम से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे अपन कि अपन को मैथ्स आती ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मीन 1 520 मल्टीप्लाई कर देंगे n1 से, 520 इंटू n1, n1 पता ही नहीं ना अपन को, पता होता है n1 10 है तो 10 से इंटू कर देते 520 को, ठीक है। अब मीन 2 420 और n2, 420 n2, अब नीचे आता है n1 प्लस n2, मुझे पता है 100 है तो 100 ही लिखूंगा ना। अब एक और बात सुन लो प्यारे बच्चों, इधर इधर लिखने में तो ऐसे इंटरेस्ट लेते हो तुम लोग, ठीक है, कि लिखते हैं अवार्ड मिलेगा भी तुम्हें यहाँ पर क्लास के बाद। अरे 1 मिनट सुन लो पहले, बाद में लिखना। ये लिख दिया मैंने, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब एक बहुत भारी वर्ड यूज करने जा रहा हूँ, लाइन बोलूंगा एक बहुत भारी लाइन, ठीक है। दिल दुख सकता है किसी का, माफ करना मेरे को। इसकी शक्ल देखी तुम लोगों ने, इसमें n1 n2 गायब है। तो छोटी कक्षा में एक चैप्टर पढ़ाया जाता था, उसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दिल दी दुखा किसी का नहीं? चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही बच्चे चाहिए मेरे को, हीरे। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब भी 2 वेरिएबल गायब हो तो हमें चाहिए होता है 2 इक्वेशन। तो एक इक्वेशन तो है मेरे पास, और दूसरी बच्चे ये दूसरी इक्वेशन रही n1 प्लस n2 इज इक्वल, हाँ नहीं, अच्छा बुला रहे हो वाला सिस्टम चल रहा है। आता हूं बेटा, सिस्टम खत्म कर दूं। एक मिनट, आओ बच्चे मेरी बात सुनो, अब तुम भी सुन लो, दिमाग पहले ही हट रहा है मेरा। सुनो यहां पर सुनो, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 100, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। हम लोग इक्वेशन 1 से किसी की भी वैल्यू ले लेंगे, n1 या n2 की वैल्यू ले लेंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो कार्यक्रम शुरू करते हैं। n1 प्लस n2 है ना, अपन n1 की वैल्यू लेते हैं, तो n1 की वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, n2 को वहां ले जाएंगे, 100 माइनस n2, समझते हो चीज। n2 को वहां ले जाओ तो क्या यहां n1 रह जाएगा, n1 इज इक्वल टू 100 माइनस n2, ठीक है, समझिए बात। अब ध्यान से एक बात सुनना बच्चों मेरी, 100 माइनस n2 ये हो गया, ये वैल्यू है n1 की, लिखा है ना n1 इज इक्वल टू, ये उठा करके यहां रख देंगे तो अपने पास आएगा 100 को यहां लियो पहले मल्टीप्लाई में, 500 इंटू 100, ध्यान से समझना, आराम से कर रहा हूं। 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 500 इंटू 100 करेंगे 5000। बहुत अच्छा बच्चे हो जो 5000 बोला, और हेड डाउन करके सो जाओ। अब
50,000 50, ठीक है। और जो ही बच्चा 5,000 बोला उसकी शॉप पे आऊंगा मैं, 500 यूनिट खरीदूंगा 100 रुपए वाली। बच्चे मेरी बात सुनो, ये आएगा 50,000, ठीक है। अब लिखा है 520 N1, तो देखो मेरी बात सुनो, ये लिखा मैंने 520। बच्चों किसी को भी डाउट है? ये कॉपी कर दिया 520, बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं, बाद में से मत बोलना नहीं आया समझ में, ऐसा सीधे बन जाते हो तुम लोग। आराम से सुनना, 520 को यहां लिखा, अब उसके बाद लिखा है N1, तो मैं N1 की जो वैल्यू है 100 माइनस N2, इसे उठाकर लिखूंगा यहां पर, ठीक है। ऐसे लिखेंगे अपन 100 माइनस N2 ब्रैकेट में, ये N1 की वैल्यू है, इस वैल्यू को उठाकर यहां लिख दिया। किसी को डाउट हो तो बोलो। 520 520 N1 का मतलब ये होता है 100 माइनस N2, तो मैंने यहाँ 100 माइनस N2 लिख दिया, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों, अपनी प्रैक्टिस नहीं होगी इसलिए दिक्कत आ रही है। छोटी क्लास में आता था चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, अगर क्वेश्चन वगैरह नहीं किए होंगे, दिक्कत होती होगी तो समझने में दिक्कत आ रही होगी, वरना जिनका अच्छा है ना उनको तो एक बार में समझ में आ गया होगा, वो तो खुद ही सोल्व कर लेंगे बैठ करके पूरा, ठीक है। प्लस 420 N2, अब प्लस का प्लस लगाया, 420 का 420, N2 का N2, ठीक है। डिवाइड में 100 मत लिख देना क्योंकि 100 अपन ऑलरेडी यहाँ लेकर आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब कॉपी करेंगे 50,000, 520 इंटू 100। देखो एक बात याद रखो, ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है वो दोनों से इंटू होता है अंदर, जो भी ब्रैकेट के अंदर है। 520 को 100 से भी इंटू करेंगे, 520 को 100 से करेंगे तो ये आएगा 52,000। 520 को इससे भी इंटू करेंगे N2 से, माइनस 520 N2 प्लस 420 N2, ठीक है। अब एक काम करो, 52,000 को यहाँ ले आओ, तो ये आएगा इस तरीके से 50,000 माइनस 52, 52,000, ठीक है। उसके बाद इसको उठाकर यहाँ लिया है ना, अब इक्वल टू का इक्वल टू लगा देता हूं। अब ये माइनस का 520, माइनस का 520 N2 प्लस का 420 N2। क्या सोच कर आए थे बच्चों? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। बच्चों क्या सोच के आए थे? मैथ्स नहीं आएगी? मैथ्स तो तुम्हारी जिंदगी में साथ नहीं छोड़ने वाली। आर्ट्स भी लेते तो वहां भी इकोनॉमिक्स आ जाती, ठीक है। हाँ, तुम आरबीएसई में जाते तो हो सकता है इकोनॉमिक्स ना आती, बाकी इकोनॉमिक्स हर जगह मिलेगी तुम्हें। मैथ्स से नहीं बच सकते तुम लोग, अकाउंट्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हर जगह मैथ्स आनी है। तो ये हो गया अपना यहाँ तक सॉल्व। 52 को उठाकर यहाँ लिया है, माइनस का 520 प्लस 420 N2। अब सॉल्व करते हैं अपन, यहाँ कर दूँ सॉल्व, नीचे ज़्यादा दिखेगा नहीं बच्चों को। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, नीचे वाले पार्ट। ये आया 50,000 माइनस 52, 50 और 52 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2000 इज इक्वल टू 520 और 420 को माइनस करेंगे। बच्चों मेरी बात सुनो, 520 माइनस का है, 420 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, साइन बढ़े के आगे जो लगता है वो लगेगा। 520 और 420 माइनस 102। अब देखो मेरी बात सुनो, माइनस 2000 इज इक्वल टू 100, या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, माइनस 100 और यहाँ बचेगा अकेला, माइनस से माइनस गया, N2 आया 20, ठीक है। तो N1 की इक्वेशन क्या थी? 100 माइनस N2, ये इक्वेशन लिखी हुई थी यहाँ पर, ठीक है। तो N1 चाहिए, तो 100 माइनस 20, ये आएगा 80। हंड्रेड माइनस N2 आया 20, 100 माइनस 20 तो 80 आया N1। तो पहला आंसर है अपने पास ये
और दूसरा वाला है अपने पास N1 इज इक्वल टू 80%। 80%। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल और फीमेल। बच्चों मेल है N1, तो मेल है 80%, फैक्ट्री के अंदर मेल है 80% और फीमेल है 20%। ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है 20% और मेल हुए 80%। कोई भी डाउट हो तो बोलो। मैं तुम्हें हमेशा एक बात बोलता हूं, यहां पर स्टेट का काम खत्म हो जाता है। ये स्टेट का काम यही खत्म हो गया जब इसको लिखा। अब ये पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है। यहां से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर है, देख लो ध्यान से चाहो तो। सेम वो चैप्टर है, उसमें बढ़ते बनिए। एक की वैल्यू दूसरे में पुट करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, माइनस करो, सब्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो सारे वहां पढ़ते हैं अपन मैथ्स में। तो पूरा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा कंबाइंड मीन। एक क्वेश्चन घर पे करने के लिए दे देता हूँ। ठीक है, चलो खाना खाने के बाद, और कुछ बच्चे सिर्फ खाना खा लेते हैं बस। नहीं, खाना तो खाना। बचकाना क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, टू नहीं है। ये है कंबाइंड मीन का तुम्हारे सामने क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है तुम्हें। ठीक है, ये आज का होमवर्क। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो। इसके बाद है